सातवीं काल रात्रि महामाया। सातवें नवरात्रि में देवी माता के काली रूप का पूजन होता है। कहते हैं कि कलयुग में 3 ही देवी देवता जागृत हैं। पहले हैं हनुमान जी, दूसरे भैरव जी और तीसरी है काली माता। काली माता बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है और सुख से, धन से भंडारे भर देती हैं। दुष्टों के लिए महाकाल है वो और भक्तों के लिए वरदान है वो। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि माता की पूजा से पहले कलश की पूजा होनी चाहिए, फिर नवग्रह की पूजा होनी चाहिए, फिर देवी के परिवार में उपस्थित सभी देवी देवताओं का पूजन होना चाहिए। उसके बाद कालरात्रि माता का पूजन होता है। देवी की पूजा से पहले उनका ध्यान करना चाहिए। अब अगर बात करें कि माता को भोग क्या लगाना चाहिए, तो माँ को आप कई प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। गुड़ का भोग लगा सकते हैं, शहद का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। एक बार एक बहुत बड़ा दानव था जिसका नाम था रक्तबीज। उसने देवी देवताओं को, जनमानस को, सबको बहुत परेशान कर रखा था। उसकी विशेषता ये थी कि जब भी उसके खून की कोई भी बूंद धरती पर गिरती थी तो उसके जैसा ही दूसरा बलवीर, उसके जैसा हूबहू दूसरा राक्षस पैदा हो जाता था। फिर सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उसका अंत का कोई कारण ही नहीं मिल रहा था। फिर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए। शिव जी को पता था कि सिर्फ देवी पार्वती ही उसे खत्म कर सकती है। तभी देवी पार्वती ने गंगा जल में स्नान किया और देवों से कहने लगी कि तुम किसका ध्यान करते हो। शिवा ने कहा, मुझको ही है ये ध्यान रहे, ये सब स्तुति हमारी ही गा रहे है। शुंभ और निशुंभ के डराए हुए शरण में हमारी है आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वो बनी कालिका। धरे शैलपुत्री ने ये दोनों ही रूप, बनी एक सुंदर, बनी एक कुरूप। महाकाली जग में विचरने लगी और अम्बे हिमालय पे रहने लगी। दुर्गा स्तुति का 7वां है ये अध्याय। चंड मुंड चतुरंगनी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी से चले करने 2 हाथ। गए हिमालय पर जभी दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिके खड़ी वहाँ मुस्कुराए। लिए तीर तलवार सब दैत्य माता पे ढाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी ज्वाली, निकली दुर्गा के मुख से तभी महाकाली। खाल लपेटी चीते की गल मुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़क विशाला। लप लप करती लाल जुबा मुंह से थी निकाली, अति भयानक रूप में फिरती थी महाकाली। अट्ठास कर गरजी तब दैत्यों में धाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पाँव नीचे पीस दिए लाखों मतवाले। रुंडों की माला ने काली सीस पिरोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंड मुंड ये नाश देख आगे बढ़ आए, महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड़क से ही कई असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंड मुंड का खड़क से लीना सीस उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किया दैत्य संहार, शुंभ निशुंभ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी, सुन काली मम बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आप, आज से घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से संकट सब मिट जाए। नवदुर्गा का पाठ ये चमन करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुंह मांगा वरदान। इस प्रकार महाकाली ने चंड मुंड, रक्तबीज आदि राक्षसों का नाश कर डाला। आपको पता है, तंत्र साधना करने वालों के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवी का ये रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजन के दिन तंत्र साधना करने वाले सभी साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती हैं। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का काफ़ी महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन भक्त जनों के लिए देवी माँ का दर खुल जाता है। आइए माता कालरात्रि की आरती करते हैं। 7वीं काल रात्रि महामाया। काल रात्रि जय जय महाकाली,
काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारन नाम तुम्हारा। महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश विसारा। महाकाली है तेरा पसारा, खंडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखो तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना। ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम है ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी चमन प्रेम से कहे, काल रात्रि माँ तेरी जय। काल रात्रि माँ तेरी जय।